वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो इस वीडियो में मैं क्लास 9th सर्कल्स चैप्टर के थ्योरम 9.7 को प्रूव करने जा रहा हूँ। तो प्रूव करने से पहले पहले ये जान लेते हैं कि ये थ्योरम कहना क्या चाहता है। तो मान लेते हैं कि एक सर्कल है, कौन सा कलर ले, तो ये कलर लेते हैं। ये सर्कल है ऐसा, इसका सेंटर मान लेते हैं यहाँ पे है। ऑफ कोर्स सब लोग इसका नाम ओ ही रखते हैं तो ओ ही रखेंगे। तो मैं अगर एक आर्क बना दूँ कुछ ऐसे और ऐसे, थोड़ा अच्छा वाला बनाते हैं, रुको। हाँ, तो मैंने कुछ ऐसे आर्क बना दिया। इसका नाम ए, इसका नाम बी। अरे यार, हाँ, इसका नाम ए, इसका नाम बी। तो जो ये वाला आर्क बना है, इस आर्क का ये वाला एंगल, इसका सबटेंड, जो ये आर्क है इस एंगल को सबटेंड कर रहा है, तो इस एंगल को हम एक्स बोलेंगे। तो जो ये तो माइनर आर्क हुआ ना ए बी। अगर मैं मेजर आर्क ए बी, जो ये चीज़ है, अगर मैं मेजर आर्क पे कोई भी एंगल बना दूँ, फॉर एग्जांपल ऐसे, सर्कमफ्रेंस भी करना चाहिए ना, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इन सब का वैल्यू x/2 रहेगा। साउंड्स इंटरेस्टिंग। सो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो ये रहा हमारा फिगर। इस पूरे सर्कल में जो ये पॉइंट ओ है, ये सेंटर है। अज्यूम कर लो कि ये पॉइंट ए सर्कमफ्रेंस में लाइक कर रहा है। मेरा थोड़ा फिगर गंदा बना है, सो इस चीज़ को एडजस्ट कर लो। तो मुझे ये प्रूव करना है कि ये एक्स है और ये एक्स का हाफ है। तो मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूँ। वो कंस्ट्रक्शन दरअसल कुछ ऐसा है। मैं पॉइंट ए और ओ को ज्वाइन करूँगा। कर लिया ज्वाइन। तो इससे बहुत कुछ चीज़ें डिस्कवर हो चुकी है। तो अगर आपने नोटिस किया हो तो जो AO है और BO है वो इक्वल है। कैसे? क्योंकि जो AO लाइन है वो भी रेडियस है और जो OB लाइन है वो भी रेडियस है, मतलब ये दोनों इक्वल है। और एक और चीज़, जो AO लाइन है वो OC के भी इक्वल है। कैसे? सेम रीज़न, AO भी एक रेडियस है और OC भी एक रेडियस है, तो ये तीनों साइड्स इक्वल है। तो अगर मैं इस एंगल को y बोल दूं तो ये एंगल भी y होगा, क्योंकि ये जो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी है कि जो बेस एंगल्स है वो हमेशा इक्वल रहते हैं। सिमिलरली अगर मैं इसको x बोल दूँ तो ये भी x हो जाएगा, क्योंकि अगेन ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये भी आइसोसेलेस ही है। तो ये पूरा एंगल x+y हो जाएगा, है कि नहीं? ये पूरा एंगल x+y हो जाएगा। तो मुझे एक चीज़ बताओ,
इस एंगल का मेजर क्या होगा, तो आप तो इजीली बता दोगे। आप लिख दोगे इन ट्रायंगल ए ओ बी, तो हमें निकालना है एंगल ए ओ बी। तो एंगल ए ओ बी प्लस एक्स इक्वल्स टू 180। एंगल से प्रॉपर्टी तो यही बोलता है। तो ए ओ बी प्लस 2x इक्वल्स टू 180। तो ए ओ बी निकल के आता है 180 माइनस 2x। सिमिलरली अगर मैं ए ओ सी को उठाऊँ, ए ओ सी के लिए कौन सा कलर यूज़ किया भाई, येलो ना। इन ट्रायंगल ए ओ सी, तो हमें एंगल ए ओ सी निकालना है ना, ये वाला एंगल। तो ए ओ सी प्लस वाई इक्वल्स टू 180। भैया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ए ओ सी प्लस 2y इक्वल्स टू 180। तो बाय दिस वी कैन say that 180 minus 2y is equal to AOC। तो अगर हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पता चल चुका है, तो हम ये वाला एंगल भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये पूरा एंगल 360 डिग्री से है ना। सो अगर मैं जगह कम है, एक नया पेज बना देते हैं। तो अगर मैं 180 माइनस 2y और 180 प्लस 2x, 180 माइनस 2x सॉरी, और इस एंगल बी ओ बी सी, और मैं बी ओ सी को ऐड करता हूँ तो मुझे 360 डिग्री ही मिलेगा। तो एंगल बी ओ सी प्लस 360 डिग्रीज माइनस 2y माइनस 2x इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। तो यहाँ पे ये और ये कट जाता है, तो एंगल बी ओ सी माइनस 2y माइनस 2x इक्वल्स टू 0 डिग्रीज। तो मैं यहाँ पे एंगल बी ओ सी को एक साइड और इस पोर्शन को उस साइड भेजूँगा। तो इससे हमें पता चलता है कि एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 2y प्लस 2x। बट वेट अ मिनट, ये वाला एंगल तो x प्लस वाई है, और हमने अभी जस्ट ये चीज़ डिस्कवर करी कि एंगल 2x प्लस 2y है, विच इज़ 2 इन द ब्रैकेट x प्लस वाई। मतलब ये एंगल इसका हाफ है, क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है, और अगर मैं 2x प्लस वाई को हाफ कर दूँ तो मुझे ये वाला एंगल मिलता है। Therefore we have proved the theorem 9.7. So thank you so much for watching guys. I'll meet you in the next video.